हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सीडीपी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोग थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर दो बहुत अहम थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक थ्योरी है फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसको कैटल ने दिया है, और दूसरी थ्योरी है सैम्पलिंग थ्योरी। ठीक है, यानी इंटेलिजेंस की सैम्पलिंग थ्योरी, जिसको G.H. थॉमसन, ठीक है, इन दोनों ने अलग अलग अपनी थ्योरी पेश की है। आज की क्लास में हम लोग डिटेल से देखेंगे कि फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या चीज़ है, इसी के साथ क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या है जिसको कैटल ने पेश किया है, फिर सैम्पलिंग थ्योरी। ठीक है, इससे बार बार बहुत सारे टेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है सीटेट का पैटर्न अब पहले से बहुत हाई हो गया है। ठीक है, पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा घुमा करके अब पूछते हैं। और आप किसी भी स्टेट का टेट दे रहे हैं तो उसमें इंटेलिजेंस से सवाल पूछे जाते हैं। उसमें इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज़ है, अलग अलग थ्योरी आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप इन थ्योरी को जानते हैं तभी अपने क्लास में स्टूडेंट के सामने उसको नाफिज कर सकेंगे, इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि इससे किस तरह से सवालात आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपका सिलेबस है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, एपी टेट यानी आंध्र प्रदेश का टेट, इसी के साथ तेलंगाना स्टेट का टेट, और बहुत सारे स्टेट के टेट में इंटेलिजेंस की थ्योरी पूछी जाती है। ठीक है, क्लास जब ख़त्म हो जाएगी आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन मिलने का एक और रास्ता यह है कि निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। इसी के साथ उर्दू पेडागोजी की क्लासें और इंग्लिश की क्लासें आप प्ले लिस्ट में जा करके सीटेट में उर्दू पेडागोजी की पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट के नाम से, प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से, इसी के साथ उसकी सारा सिलेबस थ्योरी के साथ पूरा आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। एक एक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आज हम दोनों देखेंगे क्रिस्टल फ्लूइड, कभी कभी कहा जाता है क्रिस्टलाइज्ड और फ्लूइड इंटेलिजेंस। इसको सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि इसको किसने दिया है। इसको कैटल नाम के एक शख्स ने पेश किया है। ठीक है, इनका पूरा नाम है रेमोंड बी कैटल। ठीक है, एक इंटेलिजेंस होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस, जिसको आप तरल यानी लिक्विड वाली, ठीक है, तरल ज़हानत कह सकते हैं, विच रेफर्स टू द कैपेसिटी टू लर्न न्यू वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड परफॉर्मिंग एक्टिविटीज क्विकली एंड एब्स्ट्रैक्टली। अगर आपके अंदर ऐसी सलाहियत है, ठीक है, ऐसी कैपेसिटी है जिस कैपेसिटी से आप नई चीज़ों को हल कर लेते हैं, नई चीज़ों को हल करना सीख लेते हैं, लर्न न्यू वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, यानी जो आपके सामने मसला लाहिक होता है उसको हल करने के लिए नए रास्ते का तलाश कर लेते हैं। किसके ज़रिए? आपके पास जो फ्लूइड इंटेलिजेंस। अब देखिए, फ्लूइड इंटेलिजेंस जो होती है एंड परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ क्विकली, जैसे किसी सिचुएशन में अगर आप फंस गए तो आप उसमें किस तरह की जहनियत लगा करके उस सिचुएशन से बचने की कोशिश करेंगे। ये जो आपकी इंटेलिजेंस है इसको फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा इसका ताल्लुक इससे है, हेरिडिटी से है, यानी तवारुस यानी वरासत से है। ठीक है, अब आगे चलिए, नंबर 2 पे है
क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस विच रेफर्स टू द accumulated knowledge, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड, जिससे आप पूरे जहान के जानकारी को अख्ज़ करते हैं। वी हैव अक्वायर्ड थ्रू आउट आवर लाइफ्स, यानी अपनी ज़िंदगी में हम अपने तजर्बात से, अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से जिस चीज़ के बारे में सीखते हैं वो क्या है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहलाती है, जिसको हम कहते हैं ठोस बुद्धि, ठीक है। यानी ठोस, जो मुजर्रद यानी ठोस, और इंटेलिजेंस को बुद्धि कहते हैं हिंदी में, और उर्दू में कहते हैं ज़हानत, ठीक है। इसका ताल्लुक आप एक मोटे अल्फाज में समझिए, क्रिस्टलाइज का ताल्लुक किससे है, जो जिन चीज़ों को आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और फ्लूइड मतलब जिसको आप हेरिडिटी से, ठीक है, आप हेरिडिटी से जिस चीज़ को हासिल करते हैं, ठीक है, यानी आपके माता पिता जिस तरह से ज़हीन है उस तरह की ज़हानत आपको मिली हुई है, वो क्या है, वो फ्लूइड होती है। ये कहा जाता है 20 साल तक जाते जाते ये कमज़ोर होती रहती है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे जो मेमोरी की ताकत है, बच्चा अगर छोटा है 5 साल 10 साल, उसको कोई चीज़ दीजिए रटने के लिए रट लेता है, लेकिन 20 साल के बाद अगर कहा जाए तो रट करके याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस में रेफर्स टू द एबिलिटी टू यानी रीजन एंड थिंक फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जो आपके पास ऐसी सलाहियत अल्लाह ने दे रखी है जिसके ज़रिए आप लॉजिक लगाते हैं, यानी तर्क लगाते हैं, मंतिक लगाते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी के तौर पे किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, ये किस में होता है, फ्लूइड इंटेलिजेंस में। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में रेफर्स टू द accumulation नॉलेज, फैक्ट्स एंड स्किल्स दैट आर acquired थ्रू आउट लाइफ, यानी जो कुछ आप जानकारी हासिल करते हैं, मालूमात हासिल करते हैं, फैक्ट्स यानी हकीकत को पहचानते हैं, इसी के साथ स्किल यानी कौशल या महारत को सीखते हैं, किसके ज़रिए, अपनी ज़िंदगी में सीखते हैं, किसके ज़रिए, एक्सपीरियंस के ज़रिए, वो क्या है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस कहलाती है, ठीक है। और फ्लूइड इंटेलिजेंस में है आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स रिलेशंस, इसमें जो एक दूसरी चीज़ों का जो बहुत पेचीदा ताल्लुक़ होता है, इसको पहचानते किसके ज़रिए हैं, फ्लूइड इंटेलिजेंस के ज़रिए। ये 20 साल तक पहुँचते पहुँचते ये पीक पे होता है, 20 साल के बाद फिर डाउन होता चला जाता है। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस यानी लर्निंग, कोई चीज़ सीखते हैं, कल्चरिंग इन्फ्लुएंस, ठीक है, एक्सपीरियंस यानी जो भी चीज़ आप सीखेंगे एक तजर्बे से सीखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन यानी थोड़ा सूझबूझ लगाते हैं, जजमेंट यानी किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, विजडम जो आपको अक्ल आती है, अनटिल 70 ईयर ओल्ड इंक्रीज, यानी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस भी आपका बढ़ता रहता है। लेकिन फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है, 20 साल के बाद क्या है, धीरे 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 डाउन होता रहता है, ठीक है। आप इससे समझ सकते हैं, ये जो सबसे पहले वाला ये वाला सर्कल है, ठीक है, ऊपर में चला गया, ये नीचे वाला ये क्या है, ये फ्लूइड है, और ऊपर वाला क्रिस्टलाइज ना, ऊपर वाला क्या है, क्रिस्टलाइज्ड है। अब देखिए बच्चा पैदा हुआ तो शुरू में क्या है, ये ज़्यादा रहता है, कौन सा, फ्लूइड वाला। देखिए अब यहाँ बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा है, अब 20 साल तक बढ़ता जाएगा, लेकिन 30 साल के होते होते फिर नीचे क्या हो जाएगा, वो चीज़ डाउन होती चली जाएगी, ठीक है, 70 साल तक। लेकिन ऊपर वाली जो है क्रिस्टलाइज्ड वाली क्या है, पहले कम रहेगी, लेकिन जैसे एज बढ़ती जाएगी 70 साल तक बढ़ते 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 ऊपर तक क्या है ये, यानी वो अपने तजर्बे से सीखता रहता है, उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ठीक है। दोनों के अंदर क्या फ़र्क है थोड़ी हम लोग देख लेते हैं। फ्लूइड में क्या है, इनहेरिटेड एबिलिटी टू रीजन एंड थिंक,
यानी जो कुछ आपको किसी चीज़ को के बारे में तर्क लगाने यानी मंतिक लगाने या सोचने की जो सलाहियत है वो क्या है, इनहेरिटेड है, यानी आप विरासत में पाते हैं। इसमें क्या है, अक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अक्वायर्ड ओवर अ लाइफ टाइम, जो अपनी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा आप जीते हैं, जितना आप तजर्बा हासिल करते हैं, उससे जो सीखते हैं वो क्रिस्टलाइज्ड में आएगा। ठीक है, न्यूरो ठीक है न्यूरो फिजियोलॉजिकल न्यूरो फिजियोलॉजिकल पे बेस होता है, यानी नर्वस सिस्टम पे बेस कौन होगा, आपका फ्लूइड इंटेलिजेंस होगा, यानी डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। और आपका क्रिस्टलाइज क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ स्किल एंड नॉलेज टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी किसी चीज़ को, कोई किसी परेशानी को, किसी मसले को हल किससे कहते हैं, हल करते हैं, यानी जो आप अपने लाइफ में तजर्बे से, यानी बार बार प्रैक्टिस करके जो स्किल या नॉलेज सीखते हैं, उसके ज़रिए आप जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। मिनिमल डिपेंडेंस ऑन स्कूल लर्निंग एंड अकल्ट्रेशन, मतलब यह है बहुत कम इसमें बच्चा क्या है स्कूल पे, लर्निंग पे डिपेंड रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ चीज़ें मिलती हैं वो एक खुदादाद मिलती है, यानी उसको आनुवंशिकता से मिलती है, जिसको हम कहते हैं तवारुस, यानी विरासत में मिलती है। एजुकेशन डिपेंडेंट, यानी क्रिस्टलाइज में है, जैसे जैसे आप सीखते हैं वैसे वैसे मजबूत होती रहती है। इंडक्टिव रीजनिंग, इसमें क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग लगाते हैं। क्या, पहले हम एग्जाम्पल से रूल जाएंगे, यानी पहले आसान से मुश्किल की जानिब जाते हैं। और इसमें क्या है, क्रिस्टलाइज में वर्बल एंड जनरल नॉलेज, आप चीज़ों से कुछ किसके सीखेंगे, एक्सपीरियंस से। आगे है इसका ताल्लुक नेचर से होता है, यानी हेरिडिटी से होता है, और इसका ताल्लुक नर्चर से, यानी एनवायरनमेंट से होता है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब दूसरी थ्योरी जो है सैम्पलिंग थ्योरी, जिसको G.H. थॉमसन ने दिया है, इन्होंने क्या कहा इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द सैम्पलिंग थ्योरी, ये जो सैम्पलिंग थ्योरी है उसके मुताबिक क्या है, एवरी टेस्ट सैंपल्स, यानी जितना टेस्ट लिया जाएगा उसका जो सैंपल होगा, उसका जो रेंज होगा, सैंपल्स आ सर्टेन रेंज ऑफ एलिमेंट्री ह्यूमन एबिलिटी, यानी सबकी इंसानी एबिलिटी की सर्टेन, यानी एक मुतय्यन तौर पे क्या होती है, उसकी एक रेंज होती है। ठीक है, क्या है, सम विथ अ वाइड रेंज, यानी कुछ चीज़ों, वाइड रेंज का मतलब होता है, यानी जैसे जब कोई टेस्ट किया जाता है तो उसमें अलग अलग सैंपल लेते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं, यानी किसी चीज़ों में आपका जहन ज़्यादा चलता है, कुछ चीज़ों का रेंज जो होता है, यानी उसका दायरा क्या होता है, नैरो, यानी तंग होता है, छोटा होता है। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम से आगे अभी देखेंगे। देखिए आगे क्या है, ही बिलीव्स, यानी उनका यकीन है, उनका मानना है, इन अ जी फैक्टर, और क्या है, जनरल फैक्टर। ठीक है, ये दो तरह की बातें करते हैं, एक जी फैक्टर किसको कहेंगे, यानी ग्रुप फैक्टर, और यानी जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर, बट इट इज़ नॉट अ बेसिक एंटिटी, इट इज़ अ कांस्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द एबिलिटी एलिमेंट। ठीक है, तो इन्होंने दो तरह की बातें की हैं, एक ग्रुप फैक्टर की बात की है, एक जनरल फैक्टर की बात की है। देखिए सैम्पलिंग थ्योरी में दो तरह के फैक्टर इन्होंने बात की है कि किस किस तरह से, यहाँ हम एंड लिख देते हैं, एक जी फैक्टर यानी ग्रुप फैक्टर, और एक जो है जनरल फैक्टर। ठीक है, दो तरह की फैक्टर की बात इन्होंने की है। हम आगे एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ आपको डायग्राम, ये जो है ऊपर वाला डायग्राम क्या है, सी है, इधर वाला डायग्राम क्या है, बी है, और इधर वाला डायग्राम क्या है, ए है।
यानी ए बी सी 3 डायग्राम है। तो ये जो है गोया कि इसको हम देखेंगे, इसमें जो छोटे छोटे डॉट हैं इस तरह से गोल गोल, ये क्या है? इसको हम सैंपल कह सकते हैं। क्या है? सैंपल है, ठीक है। या न्यूरल एलिमेंट, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? न्यूरल एलिमेंट। यानी न्यूरो फिजिकल, यानी इनकी थ्योरी की एक खासियत थी, देखिए पीछे एक गुजर चुका है, यानी इन्होंने बयान किया था। देखिए एक ये तो फ्लूइड वाले में जो बयान किया था न्यूरो फिजियोलॉजिकल, ठीक है। लेकिन यहाँ जो इसका ताल्लुक है कि ये जो इस डायग्राम में छोटे छोटे जो ये बने हुए हैं, क्या है? इसको हम कहेंगे न्यूरल एलिमेंट भी कह सकते हैं, सैंपल भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ बोन्स भी कहते हैं। क्या? बोन्स। तो अगर कोई इस तरह से डायग्राम पूछ ले कि छोटे छोटे सैंपलिंग थ्योरी में क्या, इसको सैंपल कहते हैं, न्यूरल एलिमेंट्स कहते हैं, बोन्स कहते हैं। अब गोया कि एक टेस्ट हुआ है, यानी सैंपलिंग थ्योरी में एक टेस्ट एक कंडक्ट हुआ है, ठीक है। टेस्ट में क्या है? सैंपलिंग, एक टेस्ट है जिसमें सैंपलिंग थ्योरी अप्लाई हुई है, 3 डायग्राम है, ठीक है। अलग अलग क्या है डायग्राम? ए बी सी। इसमें हम देखेंगे कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, ठीक है। इसमें सेट्स ऑफ एलिमेंट हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो, जैसे अब देखिए ए बी सी, ये जो दायरा है, ये दायरा क्या है? तीनों ओवरलैप कर रहा है, यानी ए वाला भी, बी वाला भी, सी वाला भी। तो इसलिए इसको हम क्या कह देंगे? इसको हम कहेंगे जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर। यहां देखेंगे बी और सी कॉमन है, यहां देखेंगे ए और सी कॉमन है, ये क्या है? इसी को हम कहेंगे ग्रुप फैक्टर। ग्रुप फैक्टर भाई, दो दो की जोड़ी बन रही ना, ये ग्रुप फैक्टर है, जैसे ए और सी, ठीक है, यानी ग्रुप फैक्टर। आप इसको ऐसे समझिए कि इस डायग्राम में एक टेस्ट कंडक्ट हुआ है, इसमें सैंपलिंग थ्योरी इस तरह से अप्लाई की जा रही है कि इस डायग्राम में जो छोटे छोटे डॉट आपको दिख रहे हैं, इसको हम सैंपल कहते हैं, इसको हम न्यूरल एलिमेंट कहते हैं, इसको हम बोन्स कहते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे डॉट आपका क्लियर हो गया। इस डायग्राम में देखेंगे एक दूसरे से ओवरलैप हो रहा है। देखिए यहाँ क्या है? बी और सी दोनों बन रहे हैं, क्या है? इसको कहेंगे ग्रुप फैक्टर, ठीक है। और ए बी सी कुछ ऐसा दायरा है, इस टेस्ट में कुछ ऐसा दायरा है जहां ए बी सी तीनों मिल रहे हैं, ये क्या है? ये जनरल फैक्टर है, ठीक है। इस तरह की थ्योरी इन्होंने पेश की है, ठीक है। तो बस उम्मीद है कि समझ में आपको आ ही गया होगा। उर्दू में देख लेते हैं। देखिए सैंपलिंग थ्योरी, इस नज़रिए को G.H. थॉम्सन नामी नफ्सियात दान ने पेश किया है। इस नज़रिए के मुताबिक किसी फ़र्द की ज़हानत का अंदाज़ा, ठीक है, दो मुख्तलिफ टेस्ट मुनाकिद करके उनका तकाबुल करके लगाया जाता। देखिए यहाँ क्या है? टेस्ट हुआ है, ऐसे ऐसे करके एक दूसरा सर्कल दूसरे से ओवरलैप कर रहा, ठीक है। और इस फ़र्द की खुसूसियत का अंदाज़ा लगाया जाता है, फ़र्द की खुसूसियत का पता यानी चलाया जाता है। इसीलिए इस नज़रिए को तमसीली यानी सैम्पलिंग नज़रिया कहा जाता है। बताया नहीं इसमें कि ये जो थ्योरी है, इसमें जो डायग्राम आपने देखा, छोटे छोटे डॉट हैं जिसको न्यूरल एलिमेंट कहते हैं, बोन्स कहते हैं, और क्या एक नाम था? सैंपल। टेस्ट लिया गया है, टेस्ट में कुछ कहा है,
कॉमन सेक्टर आ रहे हैं, यानी कॉमन फैक्टर कुछ क्या आ रहे हैं, ग्रुप फैक्टर, जिसमें ए बी सी तीनों मिल गए वो ग्रुप फैक्टर हो गया। जिसमें ए बी या ए सी मिल रहे हैं यानी दो मिल रहे हैं उसको क्या कहेंगे, उसको ग्रुप फैक्टर। जिसमें ए बी सी तीनों मिल रहे हैं उसको क्या कहेंगे, जनरल फैक्टर। ठीक है, याद रखिएगा, मैं उल्टा बोल दिया था, जिसमें तीनों मिलेंगे वो जनरल फैक्टर होगा। यहाँ जो टेस्ट मुनाकिद किए जाते हैं वो फ़र्द वसी सलाहियतों और तंग छोटी सलाहियतों का पता लगाने के लिए होती है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे जो एलिमेंट हैं, यही जो बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या छोटी छोटी सलाहियत को पता करने के लिए अख्ज़ किए जाते हैं। उम्मीद है कि सैम्पलिंग थ्योरी और फ्लूइड और दूसरा का नाम क्या था, क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी, ठीक है, दोनों आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे जाने से पहले एक बार फीडबैक दीजिए कि आपको दोनों थ्योरी समझ में आई कि नहीं। देखिए, थ्योरी बहुत ज़्यादा पूछी हर जगह नहीं जाती, ठीक है, लेकिन आपको एज अ टीचर जानना ज़रूरी है कि सैम्पलिंग थ्योरी क्या है, इसमें पूछा जा सकता है, इसमें इन्होंने कितने फैक्टर, एक जी फैक्टर और एक जनरल फैक्टर यानी ग्रुप फैक्टर जनरल फैक्टर की बात की है। क्रिस्टलाइज से क्या मुराद है और इसी के साथ फ्लूइड इंटेलिजेंस से क्या मुराद है पूछा जाता है। ठीक है, जाने से पहले आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं, और निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइए, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो आपका ग्रुप है आप बीएड के हों डीएलएड के हों उसमें भेज दीजिए ताकि और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। जाने से पहले लाइक भी करके जाएं। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।